Okay. Continuing from the part of properties of charge, some properties of charge. सब clear है? Audio, video, कुछ problem हो तो बताना. Some properties of charge. ठीक है? So the basic point that we covered in last class was regarding some properties of charge was, ठीक है? First thing, that force between two charges is, the magnitude of force is equal to K into Q1 into Q2 divided by R square. And second thing, the potential energy, now that doesn't need a magnitude first of all, is, क्या था भी potential energy? K Q1 Q2 by R. K Q1 Q2 by R. ठीक है? Absolutely correct. So that was K Q1 Q2 by R. And इसमें क्या चीज हमें ध्यान रखने के लिए बोला गया था? What was the main point that needs to be remembered? Sign of the energy, sign of the charges. Sign of the sign of this potential energy depends upon the nature of charges. अगर similar charges हैं, both positive और both negative, तो हमें याद रखना है कि potential energy क्या होती है? Automatically positive हो जाएगी. And opposite charges हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है? हम इसको यूज करेंगे, then we'll get to know, then we'll get into the groove that how these expressions work. Okay. And the last point that we were discussing was, ठीक है, that charge on any body in this universe, ठीक है, is an integral multiple of plus minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. That is plus minus E is an integral multiple of plus minus E. इस बात का, ठीक है, देसी वर्जन, ठीक है, in other words what I am trying to say is, ठीक है, we can relate this in this way, that cash with any person in this world, ठीक है, in this country perhaps, world में तो चलो denomination अलग अलग हो जाएंगे. Now what is the smallest denomination of money that we have seen? हमने सबसे छोटा हमने currency denomination क्या देखा है आशनी? कोई आइडिया? क्यों आशनी? 50 पैसे देखे हैं क्या आशनी? Have you seen 50 पैसे? No. No मतलब कोई तो देखा होगा. Have you seen a currency before? क्यों भाई अमोघ? Smallest denomination क्या देखा है तुमने? कैसे तुम लोग, how energetic you are. तुम्हें देख के एकदम जो है मेरे को जोश आ गया एकदम पढ़ाने का. ठीक है. क्या हो गया भैया अमोघ? जिंदा है ना भैया? भाई Yes sir. Sir, I said 1 paisa. Sir, coin. अच्छा नहीं, एक और अमोघ था, वाशीष. I was talking to him. Okay. नहीं अच्छा ठीक है. तुम्हारा नाम तो मुझे दिखाई नहीं बेटा वो. हाँ सर. हाँ भाई. सर स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन 1 पैसा देखा है ना? 1 पैसा देखा है तुमने? हाँ, गूगल पे देखा है. गूगल पे देखा है. ओके. तो अगर मैं सपोज जो हमने अपने आसपास देखा है, तो अगर मैं उसको 25 पैसा मान लूं, ठीक है, तो मैं जानता हूं कि सारा का सारा करेंसी जो हमें अवेलेबल है वो 25 पैसा से छोटा
डिनोमिनेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, बीट 50 पैसे, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज एंड सो ऑन। कैश विद एनी पर्सन इन दिस कंट्री, ठीक है, इज, क्योंकि 25 पैसा लोएस्ट डिनोमिनेशन है गाइस, लोएस्ट डिनोमिनेशन है, ठीक है, तो इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 25 पैसे, ठीक है। सिमिलरली अगर अगर मेरे पास में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं जिनका हमारे पास में एक लीस्ट मल्टीपल प्रेजेंट है, वी कांट हैव अ कंटिन्यूअस वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट डू आई मीन टू से इज, व्हाट आई मीन टू से इज such physical quantities which have I'm sorry, which such physical quantities which cannot assume a continuous random value, but always exist as integral multiple of a smallest denomination, always exist as integral multiple of a smallest denomination. देखो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, are called quantized, मीन्स जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में नीचे उतरने के लिए गाइस एक स्टेयर्स है, ठीक है, एक स्टेयर्स है लाइक दिस, ठीक है, और मेरे पास में दूसरे केस में नीचे उतरने के लिए, ठीक है, एक जो है स्लोप है लाइक दिस, ठीक है, विद अ सपोर्टिंग रेल। तो अब मैं अपना हाइट अगर ग्राउंड से देखूं तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं रहूंगा गाइस तो आई विल बी स्टैंडिंग ऑन वन ऑफ दीज स्टेयर्स, राइट। तो इसमें हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मतलब जस्ट एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। अब तुम ये नहीं बोलना सर अगर मैं ऐसे खड़ा हो गया तो देखिए सर इसमें क्या बोलेंगे, मतलब वो एक अलग बात है, ठीक है। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हाइट फ्रॉम ग्राउंड इस केस में क्या होगा बताओ, विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस लीस्ट मल्टीपल। अगर मैं इसका हाइट h बोल दूं तो ये हाइट क्या होगा गाइस 2h, ये हाइट क्या होगा गाइस 3h एंड सो ऑन, NH height. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ स्मॉलेस्ट मल्टीपल h, वो कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं हो सकता। Whereas इस केस में हाइट फ्रॉम ग्राउंड जो है वो मेरे पास में सारी थ्योरेटिकली सारी पॉसिबल कंटिन्यूअस वैल्यूज ले सकता है, समझ रहे हो क्या गाइस? Yes, sir. Yes, sir. तो सेम थिंग हैपेंस विद दिस। तो इसके अंदर हाइट क्या है, हाइट थ्योरेटिकली इट कैन बी कंटिन्यूअस, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मैं बोलूं दैट Q ऑन एनी बॉडी विल बी इक्वल टू, या तो क्या होगा बताओ प्लस या माइनस E, या फिर क्या होगा बताओ प्लस या माइनस 2E, या फिर क्या होगा बताओ प्लस या माइनस 3E एंड सो ऑन प्लस या माइनस NE। मैं बोलूं कि Q की वैल्यू √3 कूलम है तो दिस इज रॉन्ग,
because actually root 3 is a non-terminating, non-repeating decimal number. ठीक है, so this is actually wrong. Whatever this value comes out to be 1.732 dash 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 कूलम निकल के आता है जो मेरे पास में, that is actually not possible. Just this, ये किसी भी बॉडी पे चार्ज क्वांटाइज होता है, that is just a small point जो ठीक है हमें ध्यान रखना है, ये हमारे किसी काम नहीं आएगा भाई, ठीक है, बट फिर भी स्टिल दिस इज वेरी फंडामेंटल थिंग. गुड इवनिंग ईशान. गुड इवनिंग सर. सर मुझे थोड़ा सा अभी भी समझ में नहीं आया सर, ये आप एक बार वापस बता सकते? बिल्कुल, कैसे बताएं हम लोग. रैन, मुझे यस सर. मुझे भी टाइम बताओगे कितना हुआ है. 6:15. 6:15 हुआ है. टाइम डायलेशन हो गया, मेरे पास 6:13 दिखा रहा है. यस सर, मतलब यस सर 6:13. 6:13. अच्छा, तुम कौन से डिवाइस से देख रहे हो टाइम अभी? सर लैपटॉप से. और अभी कितना हुआ है? 6:13. और 2 सेकंड बाद वापस, अच्छा ओ शिट 6:14 हो गया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देन कि डोंट यू सी, जब मैं तुमसे टाइम पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो तुम जो मुझे टाइम बता रहे हो, ठीक है, द टाइम डिस्प्लेड ऑन योर लैपटॉप इज एक्चुअली एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ लीस्ट थिंग. क्या है वो लीस्ट थिंग बताओ? उससे कम लैपटॉप तुम्हारा टाइम रजिस्टर नहीं कर रहा है. मतलब तुम्हें एक्चुअली बोलना चाहिए था ना नाइन मुझे कि टाइम 6:13:45 सेकंड्स 13 मिली सेकंड, ऐसे कुछ बोलना चाहिए था मुझे शायद. यस सर. यस सर. यस, द लीस्ट मल्टीपल इज एक्चुअली आशनी 1 मिनट. यस, उससे छोटा टाइम रजिस्टर तुम्हारा लैपटॉप कर नहीं रहा. तो मैं कुछ ऐसा अगर बोलूं कि अगर मेरे पास में एक डिजिटल क्लॉक है, ठीक है, विद ऑल दीज डायल्स एंड थिंग एंड एवरीथिंग, मेरे पास में एक ऐसा कुछ बना हुआ है सामान, ठीक है, एंड मेरे पास इसमें टाइम जो डिस्प्ले पे आता है, टाइम जो डिस्प्ले पे आता है, दिस टाइम, ठीक है, डिस्प्ले, टाइम डिस्प्ले जो है ये क्या है बताओ? कंटिन्यूअस है कि क्वांटाइज्ड है? तो क्या ये कंटिन्यूअस हर टाइम दिखा सकता है? क्या विल इट शो मी रूट 3 सेकंड्स? देन नो सर. मतलब मेरे पास और कोई एग्जांपल मिला नहीं मुझे, बट मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं. वैसे तो ट्रू सेंस में बोला जाए मुझे, रैन बताओ, तो रूट 3 सेकंड एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? करता है सर, करता है. 1.732 that much amount of time will have passed through our timeline, right? हम उसको पकड़ ना पाए हो चाहे. यस सर. ठीक है, अब उसमें भी एक एक्चुअली फ्लॉ है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्लैंक्स टाइम. ठीक है, तो प्लैंक्स टाइम जो है उससे छोटा जो है वो टाइम क्लॉक नहीं होता है. बट लीविंग असाइड ऑल दिस शिट, अपन नॉर्मल क्लासिकल टर्म से बात करें, ठीक है, कि अगर एक्चुअल टाइम फ्लो बोला जाए then तो वो कंटिन्यूअस है, बिकॉज दैट अज्यूम्स ऑल वैल्यूज, राइट? यस सर. लेकिन टाइम डिस्प्ले तुम्हारी घड़ी पे जो है वो क्वांटाइज्ड है. समझ रहे हो गया? यस सर. यस सर. वो 6:13 के बाद 6:14 दिखाएगा, फिर 6:15 दिखाएगा. उसे इससे छोटा डिनोमिनेशन उसे नहीं मालूम है तुम्हारी घड़ी को. कोई ज्यादा महंगी घड़ी होगी तो उसमें मिली सेकंड डिनोमिनेशन भी होगा, बट उससे छोटा फिर उसे भी नहीं मालूम होगा. बट उससे छोटा भी होता है. हाँ, होता है, बट अब ठीक है, मेरे पास समझाने के लिए खाली सिर्फ यही एग्जांपल था. होता तो है, चार्ज में तो होता भी नहीं है. तो मतलब ये चार्ज में नहीं होता? नहीं, ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना भाई. यस सर. यस सर. तो वो वाली बात हो गई ना भाई कि तुम जैसे, तुमने अपने बैंक का पासबुक देखा है रैन कभी? हैव यू सीन यस सर. फाइनेंशियल रिकॉर्ड का बैलेंस शीट? उसके जो देखना वो 53,761.27 लिख देगा वो तुम्हारे आगे. समझ रहे हो? यस सर. अब वो बैंक के पासबुक में 27 लिखा रहता है, ठीक है, बिकॉज अब जब तुम लेने जाओगे तो तुम बोलोगे मेरे को पैसे निकालने हैं, तो तुम्हें वो 61 रुपीज दे देगा.
तो बोलोगे नहीं 27 पैसे और तुम झगड़ोगे तो बैंक वाला तुम्हारे मुंह पे 1 रुपये और मार देगा, ठीक है। तो बैंक के पासबुक में वैल्यू जो है वो थोड़ी कंटिन्यूअस हो सकती है, बट एक्चुअली करेंसी तो नहीं है ना कंटिन्यूअस हमारे पास। यस सर। तो वो वाली बात है कि तुम इतना कूलम चार्ज अगर बोलोगे एग्जिस्ट करेगा तो जरूरी नहीं ना करेगा। दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 10 19 कूलम, सिर्फ वही चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। अब होता क्या है रैन, चलो अपन इस बात को थोड़ा सा और मैं तुम्हें खींचू इस बात को रबर की तरह। मैंने तुम्हें बोला √3 कूलम, ठीक है। अब बताओ मैं बोल रहा हूँ एग्जिस्ट नहीं करता, बट द थिंग इज कि अगर तुम √3 कूलम में एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो दैट विल कम आउट टू बी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 10 19 कूलम एक का चार्ज है, डिवाइड करोगे इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है, 10 तो 10 19 के ऑर्डर का कुछ चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएगा, समझ रहे हो रैन। यस सर, यस सर। तो अब इसमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, बट मैं अगर प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन कर भी दूंगा, उससे बताओ √3 को कुछ फर्क पड़ता है क्या खास? नो सर, नो सर। तो रियल लाइफ वर्ल्ड में क्या होता है, ठीक है, कोई अगर तुम्हें ऐसा नंबर दे देता है ना, जैसे कि 5,27,000 2,000, ठीक है, 203 रुपए 26 पैसे, ठीक है। तो रियल लाइफ वर्ल्ड में, ठीक है, जैसे ये छोटा पीछे का डिनोमिनेशन इतना छोटा है दैट हमारे एक्चुअल नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो हम अपना लाइफ स्मूथली रन करते हैं। वी ऑफन लीव चेंजेस, ठीक है 2 रुपए आप रख लीजिए बाद में दे देना, ठीक है। वैसे ही रियल लाइफ वर्ल्ड में बड़े बड़े चार्जेस के लिए क्या है, एक आध इलेक्ट्रॉन का चार्ज आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता, बट डीप इनसाइड ये चार्ज जो है, जब तुम किसी को करेंसी देना शुरू करोगे, ठीक है, तो वो या तो कंप्लीटली एक ई देना पड़ेगा, या फिर तुम्हें कंप्लीटली 2 ई देना पड़ेगा, या 3 ई देना पड़ेगा। इसलिए क्वांटाइज्ड है चार्ज, इट इंक्रीजेस बाय अ सर्टेन फ्रैक्शन ईच टाइम। ओके सर। दूसरे वर्ड्स में मेरे पास एक और एग्जांपल है इस चीज के लिए, जैसे लाइट की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, इफ समबडी रिमेंबर्स, क्या फॉर्मूला था टोटल एनर्जी ऑफ लाइट का? टोटल एनर्जी ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या था भाई? h nu minus अरे नहीं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, Sir, H nu. h nu वाज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन अगर मैं बोलूं तुम्हें, दैट वाज इक्वल टू n टाइम्स E0, याद है भाई? Yes, sir. N times E naught. Number of. तो हमने वो वीडियो देखा था ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, क्यों भाई देखा था? नहीं देखा था? वो कलर्ड लाइट्स वाला, जिसमें वो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर चार्ज डाल के इजेक्ट करवा रहा था। अच्छा यस सर। Yes, sir. देखा था ना? इलेक्ट्रोस्कोप पे फिर रबर से रब करके चार्ज डाला था, यस सर। ठीक है। पक्का ना? सब लोग सब एकदम ऐसे जोन्ड आउट हैं बेचारे। रंजे देखा था ना? कंफर्म। अरे नालायक, लास्ट क्लास में तो था शायद। बॉल रबर बलून वाला क्या? हाँ बलून वाला। यस सर वो तो देखा था। तो अब बताओ इसके अंदर की जो एनर्जी है, इसके अंदर की जो एनर्जी है, ठीक है, ये बताओ टोटल एनर्जी क्या होगी? देखो रैन, अगर ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो क्या होगा भाई? ये एनर्जी इंटीग्रल मल्टीपल में होगी ना। या तो पूरा E0 खाना पड़ेगा, या पूरा 2 E0 खाना पड़ेगा, या 3 E0 खाना पड़ेगा, समझ रहे हो? या 4 E0 खाना पड़ेगा। 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, हर फोटोन का एक डिस्क्रीट एनर्जी है ना। यस सर। तो तुम यू कांट हैव E0 by 2। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कंटिन्यूअसली नहीं, that doesn't change continuously but actually assumes a value, ठीक है, that is an integral multiple of a very small number, small or large whatever it is, ठीक है, is called quantized। थोड़ा फील आया क्या? did we get it? Mitra is fine? Yes, sir. Total energy of radiation is quantized actually। चलो खैर ठीक है, इट्स फाइन, दैट डजंट मैटर मच। बहुत ज्यादा इस पे लोड नहीं लेने का रियान, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। Yes, आई sir. होप थोड़ा समझ में आ गया होगा रियान तुम्हें। यस सर, आ गया थोड़ा थोड़ा। ओके
अच्छा, there is a certain type of problem, ठीक है, that actually pops up in your books and everything, and that is, ठीक है, that is actually related to the that is based on the alpha scattering experiment of Rutherford. ठीक है, that is based on the alpha scattering experiment of Rutherford, and that is the closest distance of approach ठीक है of alpha particle towards gold nucleus. Towards gold nucleus. So what we are going to solve is, देखो, कि you remember that gold foil? Yes, sir. Yes. And उसके अंदर एक गोल्ड के एटम के अंदर सेंटर में क्या था भाई? एक गोल्ड न्यूक्लियस था. There was this, ठीक है, this gold nucleus सेंटर में, ठीक है, and this gold nucleus has had so many protons and neutrons का collection हमारे पास में था. This is Au nucleus. मान लो इसका एटॉमिक नंबर Z है, ठीक है, एंड मैंने यहां से एक जो है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, बीम में से फायर किया है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल बीम में से फायर किया. नाउ दिस डिस्टेंस इज सो लार्ज दैट इट्स practically this distance is actually infinity. ठीक है, and this alpha particle is fired with a velocity v naught. ठीक है, this is alpha particle. अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या है भाई? 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स. 2 helium atoms. हीलियम, यस यस. So can you repeat जो आपने ये 2 मिनट में बोला? क्या बोल रहे हो प्रखर? फिर से बोलो. जो आपने 1 मिनट में जो बोला वो रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ प्रखर, तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलना. रिपीट करना है ना? हाँ. यस सर. हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो एक्सपेरिमेंट हमको याद है ना भाई, अल्फा पार्टिकल हमने फायर किया था ना गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ, तो ये अल्फा पार्टिकल जो है, यस सर. तो बस वही चीज हम कर रहे हैं. ये एक्चुअली प्रोजेक्ट हो रहा है अल्फा पार्टिकल यहाँ से, दिस मूव्स इन दिस डायरेक्शन. नहीं सर, डिस्टेंस इनफिनाइट कैसे, समझा नहीं मतलब. अच्छा, डिस्टेंस इनफाइनाइट कैसे है? डिस्टेंस इनफाइनाइट बेटा, It would be infinite in this way because alpha particle is so small in size that is 1 centimeter is about 2 centimeter. एक्चुअली उसके साइज के रिस्पेक्टिव से इंफिनिटी है मतलब ऐसे. यस 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 सर, समझा. ठीक है, मतलब these particles are so small that अगर तुम उसे एक्चुअली बताऊं, अगर तुम उसे, ठीक है, ह्यूमन स्केल के डिस्टेंसेस पे लेके आ जाओगे ना, बस इतनी दूर जितना दूर मैंने इनको रखा हुआ है, एंड यू एक्चुअली पुट द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 एंड द डिस्टेंस, ठीक है, 1 मीटर या हाफ मीटर between them, then you will get the value to be almost equal to 0. It will be 0.000, ठीक है, ऐसा पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगा Q and Q2 by R से. The distance is practically infinite. ठीक है. यस सर, गॉट इट. तो अज्यूम करो बहुत दूर से फेंका है, चलो ठीक है, लेट्स एंड द डिस्कशन. ऐसा मान लो बहुत दूर से फेंका है मैंने, ठीक है, तो मैंने v0 वेलोसिटी से इसको फेंका है गाइस, एंड ये v0 वेलोसिटी से इसके जो है तरफ जाता है, ठीक है, एंड इसके चार्ज के रिपल्शन से इट एक्चुअली बाउंसेस बैक. आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, अ ब्लडी डैम स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ऐसा. तो ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, दिस वी आर ट्राइंग टू फाइंड दिस, कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम विच दिस पार्टिकल इज बाउंस बैक. समझ रहे हो गाइस?
what is the distance from which this particle bounces back? मैं इसी जो है डायग्राम को आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस इन ऑन अ लार्जर स्केल गाइस. तो इमेजिन करो एज इफ ये हमारे पास में अल्फा पार्टिकल है. ठीक है. एंड वी एक्चुअली थ्रू दिस अल्फा पार्टिकल ठीक है, through this alpha particle with a speed v naught. ठीक है. एंड और इनफाइनाइट सेपरेशन पे हमने जो है एक गोल्ड का न्यूक्लियस रखा हुआ है लाइक दिस. ठीक है. और इस गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ जब ये अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट होगा गाइस, ठीक है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम एज अ डिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है, कैन यू फील दिस, बिकॉज द चार्ज इज एक्चुअली +2, ठीक है, ऑन दिस अल्फा पार्टिकल एंड +z ऑन दिस गोल्ड न्यूक्लियस. ठीक है, बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन दिस अल्फा पार्टिकल, कि धीरे धीरे यहां पे स्लो डाउन होता जाएगा ना, बताओ, राइट? इट्स गोइंग टू स्लो डाउन and after certain point it stops. ठीक है, and it makes a U-turn. ठीक है, and again goes in this direction back, निकल जाएगा. So this distance between the alpha particle and the gold nucleus is taken as d. We are going to calculate this distance d. So the closest distance d can be calculated by principle of energy conservation. Principle of energy conservation. क्या करें भाई हम लोग इसके लिए? सब लोग पहले इतना कॉपी कर लो भाई. देखो, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना लो. ठीक है, make it look beautiful as much as you can. Palak from Seawoods, सब लिखा भाई? You there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सुयश, हाँ सर. लिखा भाई सुयश? सुयश तुम्हें लेक्चर्स मिले पुराने? हाँ, लेक्चर्स मिले. देखे तुमने सुयश? देख रहा हूँ अभी थोड़ा थोड़ा करके. ओके. तानिश, तुमने पहले देखा है शायद ये ना? क्यों बच्चे? तानिश फ्रॉम खारगर. Yes, sir. Have you seen this before? तुम थे क्या लाइट बोर्ड लेक्चर में? तुम्हें कैसे सॉल्व करना आइडिया है तानिश? Do you have any idea how to solve this? No. No, sir. Okay. Okay. सबने लिखा? Sir, बस 1 minute please. Yes. Suhani, Seawoods. Yes, sir. Any idea how to solve this, Suhani? Have you seen this before, Suhani? I haven't. You haven't. Okay. Okay, Suhani, I'll actually by the time others are copying, have you done copying, Suhani? Have you done copying? Yes. Okay, Suhani, can you solve this for me, Suhani? That have you seen this kind of problem, that
a kid throws a stone, take it in the air, take it, and we have to find the maximum height the stone goes up and then comes down in the ground. Can you solve this? Any idea how to solve this? So we had the formula in 9th standard for distance traveled. Exactly. Yeah. Can you help me out? What's the formula? There are two. If we know the velocity, then we can do for 2as equals to v square minus u square. Okay. The other one was, I guess, as equals to u plus at. Okay. ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. So if I'm giving you the information that I threw the stone up with a speed v naught, okay, then find the maximum height that this stone is going to achieve. Then you had this formula v square equal to u square plus 2as, right? Like this. Yes, ऐसा है ना शायद? yes. Okay. Can someone tell me that how this thing is derived? So Graphs है ना. it's basically derived from the second and first equation of So motion. v equals to a into t. V equals to u plus at और वो जो v square is equal to वो वाला फॉर्मूला सेकंड वाला मेरे को याद नहीं है. ग्राफ बना के. Okay. What have you written after energy? Energy conservation, beta. Energy conservation. So can we solve this using kinetic and potential energy? Like, We are supposed to solve this, Advait, using kinetic and potential energy only. Okay, that is what we are going to do in this problem, and that is what we are going to take a hint from the previous, from the most more familiar version of this problem. Okay, so let me give you a hint that throughout this motion, guys, everybody, dekho, look here. Yes, Prakhar, yes. Dekho, throughout the motion, Prakhar, the stone rises up. Okay. Yes, sir. Okay, and the stone is slowing down. Okay, it's slowing down, and it stops at certain point in the air, right? Yes, sir. It stops. Yes. And then it moves back. Okay. So we have to understand this, that this height can be solved if we observe carefully, if we apply energy conservation. What are the two types of energies that are playing role in this entire motion? That is kinetic energy and potential energy. Potential energy का. So the total energy at this point, okay, is same as total energy at this point, is same as total energy at this point, at this point, at this point, and at this point. Okay. So this is mechanical energy, right? Yeah, this is total energy. This is gravitational potential energy plus kinetic energy. Okay, sir. The total energy remains same throughout the motion. इस प्रिंसिपल से हम लोग जो है थ्रू आउट द मोशन हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं. Now we are interested, since we are interested in the maximum height achieved, so this is our point of interest. Okay, this is point 2, and since we know the velocity with which we threw this stone, so we are interested in point 1. These are the 2 points in which we are interested, right? ऐसा नहीं है बीच में नहीं होगा, बीच में भी होगा, but हम इसमें interested हैं बस. Is it fine? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. So the total energy at point 1, that means the kinetic energy at point 1 plus potential energy at point 1 is equal to kinetic energy at point 2 is equal to potential plus potential energy at point 2 is equal to kinetic energy plus potential energy at any point during the motion. So what is the kinetic energy at point 1? Yes, Ritisha?
half mv square. the mass of stone and V naught square. Yes, sir. What is the potential energy at point 1, Suhani? mgh. mgh. And what is the value of h at point 1? 0. 0. So it is 0. 0. What is the kinetic energy at point 2? Anirudh? या शिवांग? अनिरुद्ध माइक ऑन कर सकते हो बेटा? जल्दी जल्दी करो यार, माइक रेडी रखा करो यार, फिर फायदा क्या ऑनलाइन क्लास का यार? सर क्वेश्चन क्या था सर, एक बार वापस? What is the kinetic energy at point 2? Yes भूमि, yes वरुण, yes शिवांग. क्या था भाई अर्चित? अर्चित तुम हो ना यहाँ पे? यस सर, सर थोड़ी आवाज कट गई थी, कैन यू अच्छा। रिपीट? काइनेटिक एनर्जी भाई मैंने पॉइंट 1 पे दोनों ढूंढ लिया ना भाई, ke1 और pe1. मुझे पॉइंट 2 पे ढूंढना है, ke2 pe2. तो सर ke2 will be 0 and p will be mg square. सर फॉर्मूला रहा है. एक मिनट, अरे p तो mgh होता है बेटा, सुहानी ने Yes, बताया ना अभी. mgh, yeah. mgh max. So can you see, Suhani, that we just got this beautiful thing by a simple energy conservation equation, that V naught square is actually equal to 2 into G into H max. And the formula, do you remember this formula? V naught, do you remember this formula that V square equal to root 2GH? The height, maximum height obtained in any case is actually equal to, can be obtained from this formula. इसके different versions तुम्हें डेजा वू टाइप याद आते हैं क्या भाई? तुमने न्यूमेरिकल्स में कभी यूज किया हो? तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as जो है वो फॉर्मूला इसी का एक सबसेट है एनर्जी कंजर्वेशन का बेसिकली. Excuse me. यस रितिशा, यस. रितिशा आवाज नहीं आ रहा बेटा. इफ यू आर सेइंग एनीथिंग तो मुझे आवाज नहीं आ रहा बच्चे. ओके, तो मूविंग अहेड, मेरा आवाज आ रहा है ना भाई तुम लोगों को? यस सर. ओके, तो मैं ये सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना चाहता हूं. ठीक है, क्या बोल रहे हो बेटा? इजंट इट मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू के इज इक्वल टू पी? प्रखर, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? सर mechanical energy of a point or an object equals to its potential energy plus kinetic energy. मुझे यही पता था, मतलब शायद गलत भी है. हो सकता है शायद मेरे दिमाग से स्लिप हो गया हो. तो व्हाट वी आर डूइंग इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, दैट्स इट. हाँ ओके सर. ठीक है, अब वो इक्वल टू के कब होगी? एक पॉइंट पे जब p 0 हो जाएगा. और इक्वल टू p कब होगी? एक पॉइंट पे जब k 0 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, applying the same thing at these 2 points. This is the point 1 and this is the point 2. ठीक है, is the point 1 and point 2. and क्या हो जाएगा भाई? ke1 plus pe1, same thing, is equal to क्या होगा बताओ? Sir, point 2 is the point of deflection, right? हाँ, the point 2 is where that stone stops. देखो ऐसे अपन इसको in this world can be imagined in this analogy as कि ये वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट की तरह है, समझ रहे हो बच्चे? और ये वाला Yes. पॉइंट ये वाले पॉइंट की तरह है.
है कि नहीं? जी सर। तो तुम इस एंटायर सिस्टम को, ठीक है, एंटायर सिस्टम को एक्चुअली ऐसे जो है खड़ा कर दो इस तरह से। ओके सर। ठीक है ऋषिता? Excuse me, sir. हाँ भाई रितिशा, आई एम सॉरी रितिशा, हाँ। Sir, actually there's some network fluctuation at my end. So could you please briefly explain the part which you have written on the right side? हमने राइट साइड में रितिशा बस एनर्जी कंजर्वेशन किया है बच्चे। We have just conserved the energy, that the total energy at all points is actually equal throughout the motion. Total energy conserved है, ठीक है? Okay, sir. We since we are interested in the maximum height only, we are not interested of anything that is taking place in between during the motion. So we, ठीक है, and what we know is that a stone was thrown with the initial velocity of v0, right? So we Yes, took sir. this point, Ritisha, we took this point and we used the ke and p, total sum of ke plus p, and we used this point and we equated the sum of ke and p at these 2 points, point 1 and point 2. That's it. Okay, sir. Understood. ठीक है? तो Yes, sir. So since at this point mgh is 0, so p is 0, and since at the highest point k is 0, because the stone stops and turns back and falls down. So at that moment k is 0, right? Yes, sir. तो हमारे पास में क्या है कि तो मुझे यहाँ फॉर्मूला पुट करना है। तो रितिशा मुझे हेल्प करोगे यहाँ पे बच्चे? क्या ke1 प्लस p, Yes, sir. ke1 कितना भाई? अल्फा पार्टिकल ke1 कितना है? Half mv square. हाफ m अल्फा v नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी Sir, 0. कैसे? कैसे? अच्छा, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गाइस, हम लोगों ने याद किया है बच्चों। क्या फॉर्मूला है उसका रितिशा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर mgh? सो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आल्सो वी नो समथिंग, हमने फॉर्मूला बनाया है, k q1 q2 upon r. Q1. एग्जैक्टली। Upon So R. this is half m alpha v naught square plus k into 2. क्या चार्ज है अल्फा पार्टिकल का? 2 plus. 2 plus, and it is not actually 2, it's 1.6 into 10 to the power minus 19 into 2. Is it right? Yes, sir. So this is actually 2e. This is not 2, it's 2e. And the charge of gold nucleus is Ze. Steady. Ze. So k q1 q2 divided by the initial distance is practically infinite. सर ZE क्या है? Ze is the charge on gold nucleus. अच्छा, ओके सर। बस हमें ध्यान रखना है बच्चों, फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंट इन दीज टू केसेस. दैट इज व्हाई, ठीक है, वी आर हैविंग स्लाइट डिस्कम्फर्ट, ठीक है, बट हमको ये बात पता होनी चाहिए दैट Q1 Q2 कैसे अप्लाई करना है. Q1 is the charge of alpha particle and Q2 is the charge of gold nucleus. ठीक है, तो 2e coulomb is the charge on alpha particle and Ze coulomb is the charge on gold nucleus. ठीक है, this is equal to, हाँ भाई,
सुहानी यहाँ पे क्या लिखे बताओ? The sum of KE and PE at this point. So Ke will be 0 because it will get stopped. Yes. So the closest distance of approach at this point is almost same as the maximum height of stone at that, in that situation. Yes, Ke is 0 because V is 0 plus K 2E ZE. छापो भाई। सर तो फिर बेसिकली 1/2 m अल्फा वी नॉट स्क्वायर तो 0 नहीं हो जाएगा? क्यों? अकॉर्डिंग टू जो इक्वल टू साइन के हिसाब से तो 0 नहीं हो जाएगा? ये 0 क्यों होगा बच्चे? इसका ये टर्म 0 है तो इसका ये टर्म 0 है, दिस इज इक्वल टू दिस तो होगा ना। अच्छा ओके सर। क्या हो जाएगा बताओ? 1/2 m अल्फा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू 2E इंटू ZE डिवाइडेड बाय D। यस सर आ गया समझ। You don't have to learn this. ठीक है? Understand the derivation. सर वो 0 कैसे है वो और एक बार explain कर सकते हैं क्या? ये वाला वो हाँ सर वो K इंटू प्लस 2E कौन सा वाला टर्म? इंटू ये वाला टर्म 0 की ये वाला हाँ टर्म? सर दूसरा पहले वाला मतलब क्या K इंटू प्लस 2E इंटू प्लस अच्छा ZE ये वाला। वाला टर्म। हाँ सर हाँ अच्छा ये तो क्लियर है, हाफ m अल्फा इंटू 0 का स्क्वायर है तो ये तो 0 ही रहेगा ना भाई। हाँ सर हाँ सर। तो भाई इसमें नीचे डिवाइड इनफाइनाइट से किया है ना बेटा श्रवण? हाँ सर ओके सर। कोई भी चीज प्रैक्टिकली इनफाइनाइट सेपरेशन पे तुम अगर डिवाइड कर दोगे वैल्यू क्या रहेगी उसकी? 0 हो जाएगी ना भाई। हाँ सही है? हाँ सर। सबने कॉपी किया भाई? जी सर। Yes, sir. किसी को डाउट भाई इसमें? Sir, I have a doubt. Hmm. Sir, I didn't understand why we took D in the denominator for potential energy, K times 2E times ZE upon D. आदित्य ठीक है, once again the formula for kinetic energy and potential energy, ठीक है, that we learned in the properties of charge section, that should be remembered. This is the properties of charge, right? देखो, this is the last lecture that we had, Aditya. Yes, sir. I know that the potential energy is K Q1 times Q2 upon R, but why is R D? That's Oh, Asha, what do you see, Aditya? What is R? Tell me this. R is the distance. Yeah. So what is D representing in this case? The distance Between the alpha particle and I got it, sir. I got it. Between the alpha particle and the gold nucleus. I got yes. it. Thank you. Anyone else? Please go ahead. Please ask this. Please ask if you have any doubt.
Yeah, it's fine. Acha. So, doing all these things, if I ask you that find percentage change in closest distance of approach, find percentage change in closest distance of approach, if V naught is increased to 2 V naught. If V naught is increased to 2 V naught. So what? 300%. Yes, Advait. That was fast. So what we are supposed to do is, guys, देखो, बाकी लोग थोड़ा आराम से करते हैं हम लोग solve. So how we are supposed to do this? So with V naught velocity, if V naught is the case, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल को जिस स्पीड से फेंका गया, ठीक है, this is alpha particle, let's say this speed से अल्फा पार्टिकल को फेंका गया, ठीक है, that was, ठीक है, so this fired and this came back and this will bounce back, let's say from this distance, ठीक है, and with 2 V naught, ठीक है, alpha particle is even more furious. This is even more furious. ठीक है. So this actually goes further. This achieves a closer distance and then comes back. So अगर यहाँ पे मेरे पास में गोल्ड का न्यूक्लियस है, अगर यहाँ पे मेरे पास में गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इस गोल्ड न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो है, this distance is actually D1 in this case. It's fine, Aditya. And this distance is D2 in this case. Okay, Aditya, it's fine. Understood? Yes, sir, I understood. Okay. So what will be the expression for D1? Now we can say using the above formula. देखो, learn मत करो, ऐसे बोलो, ठीक है? You have to understand it in such a way that you can derive it at any point of time. ठीक है? So this will be 1/2 half m alpha V naught square is equal to K 2E ZE divided by D1. So initial kinetic energy is equal to final potential energy. This is the thing that we have done. समझ रहे हो? Initial kinetic energy is equal to final potential energy. And if the same thing is done in second case, initial kinetic energy, since the kinetic energy is more now, half, क्या हो जाएगा भाई? Half m alpha 2 V naught square is equal to K 2E into ZE divided by D2. If I divide these two expressions, then what I get is that expression 1, if this is expression 1, this is expression 2. Dividing these two, 1/2 is actually equal to, क्या हो जाएगा भाई? Left hand side by left hand side is 1/4 is equal to right hand side by right hand side is 1 upon D1 upon 1 upon D2, that is equal to D2 by D1. So D2 is equal to D1/4. Bolo, is it fine?
धनंजय बोलो भाई. Yes, sir. समझा गया? Yes, sir. That particle is actually covering a larger distance with the increase in kinetic energy. तो पहले वो जिस डिस्टेंस से बाउंस बैक हो जाता था, आज वो बहुत ज्यादा पास जाके वहां से बाउंस बैक हो रहा है. And the faster I'll throw, ठीक है, the closer this particle gets and bounces back, right? Yes, sir. खुशी समझा क्या भाई? If you are there. Okay, so what is the percentage change? Me as a student, ठीक है, used to get horrified, ठीक है, for calculating the percentage change because I was not clear that, see, I can find change, ठीक है, but percentage used to give me, मतलब, I don't know, the strange sound started coming out of my stomach in my initial years. I hope your schooling have been better, and all I can say is percentage change should be remembered as that change divided by original value into 100 is actually percentage change. So what is the change in distance? It is actually d1 minus d2 ka mod upon original is actually d1 into 100. This is equal to, so what is d1? See guys, we can see d1 is 4d2. So 4d2 minus d2 by 4d2 into 100. And I think यहां पे हमसे कुछ गलती हो गई. किसने आंसर दिया था 300%? अद्वैत. Yes, sir. अद्वैत देखो, it is 3d2 upon 4d2 into 100, so it is 75%. Advait, I actually want to discuss this thing, this particular thing with you. That is that it actually depends, ठीक है, that on what basis you are calculating percentage. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो अद्वैत. This change in distance is 300% of d2 but 75% of d1. Are you getting me? Yes, sir. So perhaps तुमने जो आंसर दिया है, या तो तुमने सवाल थोड़े सॉल्व किए, तुम्हें पहले से याद है, या तुमने गलती से नीचे डिनोमिनेटर में d2 रखा d1 की जगह. So I think गलती से मैं d2 रखा है, इसलिए मैं 300% आया. मतलब मैंने सीधे कर दिया क्योंकि मुझे समझा कि 4 ज्यादा, मतलब 3 into जो भी वो था वो ज्यादा होने वाला था, इसलिए तो 300% कर दिया मैंने. What I want to tell you is कि 300% आंसर पता है कब आएगा? अगर मैं जैसे ऐसे बोल दूं कि मैं अपना वेलोसिटी v0 by 2 करके हाफ कर दूं, तो अगर मैं हाफ कर दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा? डिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. डिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा. यस सर. तो डिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो उस केस में क्या होगा? जो डिफरेंस होगा वो 3d1 होगा और नीचे ओरिजिनल d1 रखा जाएगा, तो 300% आएगा. ठीक है, तुम अपने आप सॉल्व कर लोगे. See, you have to remember that percentage change of anything is calculated on this behalf. समझा क्या भाई? समझा क्या? Yes, sir. थोड़ा सा टफ है. See, it's not easy. वो स्लाइटली जो है वो मतलब मिक्स्ड अप है. एट दिस लेवल मतलब सीधा
इन सब कॉन्सेप्ट्स का इतना हार्ड कोर यूज जो है, ठीक है, it can be slightly confusing. If someone asks to ask anything, if someone wants to ask anything else, or someone wants to listen it once again, then he or she can, ठीक है, can be brave enough to tell me on my face, sir वापस समझाइए. यस सर, वापस समझाइए प्लीज. कौन सा पार्ट बच्चे? सर ये डिवाइड करने के बाद से. अच्छा, डिवाइड करने से पहले समझा क्या ऋषि? यस सर. मतलब you don't have any doubts till d2 equal to d1 by 4? या ये बताना है तो बताओ, ये बता दूंगा. नहीं सर, वहां तक क्लियर है. वहां तक क्लियर है. मतलब बेसिकली इतना तो क्लियर है ना कि जितना डिस्टेंस वो पहले इतना कवर कर रहा था, दिस वाज द डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था, ठीक है, डबल वेलोसिटी करने से वो और पास आगे गया है, तो दिस डिस्टेंस इज 1/4 ऑफ दैट डिस्टेंस, राइट? यस सर. तो ये तो बहुत ही एक कॉमन सेंस की बात है ऋषि. देखो कि जैसे मान लो ऋषि, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट क्लास है क्या भाई बच्चों? क्यों? हाँ यस सर. Yeah, I can see that people leaving. Yeah, in terms of economics and finance, ठीक है, हमारे पास में मान लो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस ऋषि, you earned I don't know 10,000 rupees, ठीक है, and second year of business you earned 8,000 rupees. You are doing loss, right? With respect to first year तुम्हारा लॉस हुआ है ना भाई? यस. तो लॉस हुआ है, लॉस 2,000 का है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन ऋषि, ठीक है. लेकिन इफ समवन आस्क्स यू दैट परसेंटेज लॉस कितना हुआ, तो यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है. So it would be 25% ना? Yes. अब 2,000 को 8,000 पे बोला जाए कि 10,000 पे बोला जाए? सर 10,000 से बोला जाएगा. अच्छा सर, मतलब 2,000 by 10,000 into 100. ओके सर, क्लियर हुआ. दिस इज द रूल दैट जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू एक्चुअली हमेशा ओरिजिनल से डिवाइड की जाएगी. यस. समझ रहे हो? वो वैल्यू हमेशा ओरिजिनल डिवाइड की जाएगी. दिस विल बी 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000 into 100. समझेगा ऋषि? हाँ सर. यस. ये होता है हमेशा. जैसे सपोज सुनो, सपोज तुमने पहले साल 100 रुपए कमाया ऋषि, तुमने अगले साल 200 रुपए कमाया, तो तुम क्या बोलोगे, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है? भाई 100 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, 100 by 100 into 100. 100 by 100 into 100, तो दैट मेक्स सेंस ना. तुम ये बोलोगे ना भाई 100% जंप हो गया है मेरा, बिकॉज एक्चुअली वैल्यू डबल हो गई है ना तुम्हारी. यस सर. ठीक है. और अगर तुम यही चीज बोलते 100 by 200 into 100, तो तुम बोलते 50% जंप हुआ है. तो ये देखो, तुम शायद मन में सोचोगे तुम्हें मैसेज गलत जा रहा है. इफ यू हैव डबल्ड योर इनकम, then the increment is actually 100%. It's not 50%, right? यस. तो थोड़ा ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा. Just remember this thing, it is divided by original value, whatever it is. यस. ठीक है. एनीवेज, मतलब हमारे पास में थोड़ा सा टाइम है, ठीक है. हाँ मतलब कोविड में तो हर धंधा बैंकरप्ट हो ही जाएगा रंजय. एंड हम बस एक इंट्रोडक्शन भर देखो आज लेते हैं, ठीक है. श्री गणेश करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल का, ठीक है. एंड दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर्स एटॉमिक मॉडल. तो
रेडी? कब तक क्लास है हमारा? 7:15. ओके, नेक्स्ट क्लास कब है हमारा? सर अगले हफ्ते। अगले हफ्ते है? अगले हफ्ते कहाँ होगा? ये हमारा सेकंड क्लास है इस वीक का। यस सर, मंडे को भी तो। माय गॉड, दिस बी ह्यूज गैप। चलो ठीक है गाइस, अगले हफ्ते है तब तो फिर इट्स एक्चुअली बेटर इतने बड़े गैप पे जो है तुम्हें नेक्स्ट क्लास में ही लिखवाया जाए। सर टाइम में तो ये जो आपने लास्ट में करवाया एक बार ब्रीफ में कर देंगे वो पूरा। ये पूरा? हाँ सर, स्टार्टिंग टू एंड पूरा एक ब्रीफ हो जाए, थोड़ा समरी सी मिल जाएगी सर। अच्छा, आई डोंट थिंक तुम क्वांटाइजेशन में इंटरेस्टेड हो। नहीं सर, क्वांटाइजेशन समझ में आ गया अच्छे से। ओके अर्चित, तो तुम एक्चुअली क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच में इंटरेस्टेड हो, राइट? यस सर। ठीक है भाई, मेरे पास में इसका बेस्ट इमेजिनेशन जो है दैट इज एक्चुअली ऑफलाइन कब चालू होगा? अरे प्रखर, यू आस्क्ड $1 million प्रॉब्लम। प्रीवियस इयर्स किड्स, ठीक है, kept on asking the same issue, and उसके बाद में दुनिया यहाँ से वहाँ हिल गई पूरी, and you were left in such a swirl. तो प्रखर आदत हो जाएगी प्रखर, ग्रेजुअली, ठीक है? सर किसकी? ऑनलाइन क्लास की? अब सब कुछ फिलहाल मान के चलो कि जो भी कुछ है वो यही सब है अब हमारे लिए। सर ऑनलाइन क्लास की तो आदत पड़ भी चुकी है। हाँ obviously I don't think, definitely Krish, there is no denying fact in this, and प्रखर मतलब recently, मतलब at least मान के चलो कि I don't think 1.5 month तक तो कोई स्कोप है, any which ways कोई स्कोप, right? तो ओके, तो प्रॉब्लम ये है, ठीक है, इन दिस सेक्शन जो तुम्हें ब्रीफ चाहिए, ठीक है, वो ये है कि जैसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होता है, दैट एक्चुअली हैपेंस, ठीक है, जिनको समझ में आ चुका है वो लोग जा सकते हैं ऑफिशियली, जिन्हें और कुछ नहीं सुनना है, ठीक है, जो लोग सुनने के लिए बैठे हैं वो दोबारा सुन सकते हैं। when the force between two particles is attractive, कौन पूछ रहा था? अर्चित? यस सर। अर्चित, when the force between two particles is attractive, अर्चित, ठीक है, then by default the particle will try to what? Stay together or try to be separated? Stay together. They will stay together. So in such cases, energy is needed to separate those particles, right? Yes sir. So the force between earth and stone is attractive or repulsive? Attractive. Attractive. That is why we calculated the maximum distance of separation in stone and earth. ठीक है ना? H max. Yes sir. So those two particles got separated to a certain distance, slowed down, and then they fall back, right? Yes sir. And when the force is repulsive, then by default they try to remain away or away. Away. This is the reason that we calculated the closest distance of approach in alpha particle and gold nucleus. Okay sir. Right? Yes sir. But वो काम वैसे ही करता है बच्चे. तुम किसी velocity से फेंकोगे, it will move close, the kinetic energy will go down, potential energy will rise up, it will touch a peak at which the entire kinetic energy bank is empty. Okay, so it stops and it moves back.
So again, potential energy is going down as it moves away, and kinetic energy is increasing. It is just like कि अगर तुम कोई पत्थर ऊपर फेंकते हो अर्चित, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का बैंक कम होता जाता है, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का बैंक बढ़ता जाता है. अगर कोई रास्ते में खिड़की में इफ समवन इज स्टैंडिंग अर्चित, उसे क्या दिखाई देगा बताओ? एक पत्थर ऊपर गया किसी v वेलोसिटी से, जब वो नीचे से आ रहा था तो उसका स्पीड क्या था बताओ? ज्यादा था. ऊपर जा रहा है तो उसका स्पीड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है. और स्टॉप करके जब वो वापस ऊपर से नीचे आएगा और मैं अगर उसी खिड़की में खड़ा हूं तो सरप्राइजिंगली व्हाट विल आई ऑब्जर्व? अब स्पीड बढ़ रही होगी, नीचे बढ़ रही होगी, तो इट विल क्रॉस द विंडो, ठीक है, विद एग्जैक्टली सेम स्पीड व्हाइल गोइंग डाउन एज इट वाज मूविंग अप. या सर, बिकॉज सेम हाइट पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी अगर उतनी ही है जितनी ऊपर जाते समय थी, तो काइनेटिक एनर्जी भी उतनी रहनी चाहिए ना भाई. या तो ये सब दिमाग में हमारे प्रोसेसेस चल रहे हैं. We are thinking about all these things. So, but while applying the formula, while applying the concept, we just remember this, that we just want to calculate what is the closest distance of approach. That's it. Okay. So this closest distance of approach, okay, at this closest distance of approach, we know one thing, that kinetic energy has become zero, and the entire energy, the entire kinetic energy that was given from a very far off distance has been entirely converted into potential energy. So total potential energy at this point is equal to total kinetic energy at this point. At this point, yeah, sir. Okay, just like for the stone, the total kinetic energy at this point is equal to total potential energy at this point. Yeah. ठीक है, हमने वही चीज की है, but the expression of potential energy is K Q1 Q2 by R. It's not mgh. Yeah, because we know the formula. Because the formula is, you'll learn later. Even the gravitational potential energy is not mgh. It is G m1 m2 by R. But वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे. जो mgh तुम्हें सिखाया जाता है अर्चित, yes sir, वो एक्चुअली गलत है. Okay. Sir. Yes. Yes. Sir, can you explain the potential energy at the first point, that is the starting point? Starting point, the potential energy, the stone, the alpha particle was thrown from such a far distance. Okay, this thing was so away, so far away from gold nucleus, that when we use the distance, when we put the value, okay, when we put the value, then it is actually practically infinity. So anything divided by infinity is, Ritisha? Zero. Zero. That's Yes. why the initial potential energy is zero. जैसे Okay, sir. देखो रितिशा, अगर मैं Yes, sir. यही पत्थर, देखो बच्चे, अगर मैं सपोज ये पत्थर यहां से मारता, फेंकता, आई एम स्टैंडिंग, ठीक है, इन अ बालकनी, ठीक है, लाइक दिस ऑफ अ बिल्डिंग, एंड अगर मैं यहां से पत्थर फेंकता, उस समय क्या होता बता? पत्थर नीचे जाता तो कैलकुलेशन डिफरेंट होती रितिशा, बिकॉज मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है बेटा, समझ रहे हो क्या? Yes, sir. तो वो एक डिफरेंट तरह का कैलकुलेशन होता है, बट अभी के लिए इट इज जीरो. Okay, sir. तो अर्चित समझा क्या भाई ये? हाँ सर, आ गया समझ में, उसके आगे का तो समझ में आया था. अगर तुम्हें ये समझ में आया है अर्चित कि हमने कैसे इसको यूज कर लिया है, ठीक है, देन आई गेस आगे का तुम निकाल के देखो, उसी फॉर्मूले का बार बार एप्लीकेशन है. यस सर, वो तो है. ठीक है, या सर. चलो मैं तुम्हें होमवर्क के लिए नंबर्स दे रहा हूँ ग्रुप पे, तुम्हें कैसे सबमिट करना है, आई एम अपडेटिंग यू ऑन द ग्रुप, ठीक है, सो प्लीज बी रेडी फॉर दैट. ओके सर. चलो ठीक है गाइस, थैंक यू, गुड इवनिंग. थैंक यू सर, बाय. ओके, थैंक यू सर. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय. Thank you, sir. वेलकम.